जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक और नए नोटिफिकेशन का अपडेट दे दिया है। यह अपडेट आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मिल सकता है, मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया है दोस्तों, जो कि आरपीएफ 1 2024 और आरपीएफ 2 2024 का एडवर्टीजमेंट संख्या है। तो अब यहाँ पे सवाल आपका जो बन रहा था कि क्या हमें इन दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करने होंगे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखिएगा तो ये पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का और ये पोस्ट है कांस्टेबल का। अब इसके दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं, तो इसको आप दोनों को अलग अलग आवेदन करना होगा। अब थोड़ा सा ध्यान और मैं आपको आकर्षित करूंगा इसके एज क्वालिफिकेशन को लेकर। देखिए 1 जुलाई 2024 से आपका एज कैलकुलेट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी छात्र इसको आवेदन करेंगे वो उनकी एज क्राइटेरिया जो है होनी चाहिए कितना, तो कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल और इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के लिए यहाँ पर 20 से 28 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है ये 4660 है, जिसके लिए आप छात्र आवेदन करेंगे। हाँ, बस यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि कांस्टेबल के लिए यहाँ पे आपको जो पे लेवल मैट्रिक 7 सीपीसी का है वो लेवल 3 का दिया जा रहा है, यानी 21,700 रुपये आपका बेसिक सैलरी होगा, जहाँ पे आपको अलाउंस भी मिलेगा। प्लस जो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे वो लेवल 6 की सैलरी स्केल पे कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 10वीं पास होना जरूरी है आपका, और अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं या इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। सैलरी स्केल की जो मैंने आपको बात की, तो इनिशियल पे स्केल के आधार पर 35,400 दरोगा के लिए मिलेगा और 21,700 आपका जो है कांस्टेबल के लिए होगा। ये बेसिक सैलरी है, ये ध्यान रखिएगा दोनों का। प्लस इसमें अलाउंस आपको जो इंडियन गवर्नमेंट का मिलता है वो आपको मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी लेवल 1 का मिलेगा यहाँ पर, तो ये बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ है। अब आइए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा का जो पोस्ट है वो 452 होगा और यहाँ पर कांस्टेबल का 4208 है। टोटल मिला के 4660 है। सवाल ये भी बनेगा आपका यहाँ पर कि सर इसके लिए हम आवेदन कब से कर सकेंगे, तो 15 अप्रैल से इसके लिए ओपन हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, और ये एक ऑफिशियल अपडेट है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। और इसका जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट 14 मई होगा, जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। ये तो हो गए यहाँ पे जो कि ऑफिशियल अपडेट में दिया गया है। ये जो जॉब है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स कहलाता है दोस्तों, जी हाँ, जिसके लिए कांस्टेबल का भी वैकेंसी दे दिया गया इस बार और दरोगा का भी दे दिया गया, यानी कि सब इंस्पेक्टर का भी। अब यहाँ पे उम्र सीमा में छूट भी मिलने वाली है आपको। मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जितनी भी वैकेंसीज निकाल रही है उसमें एज क्राइटेरिया को लेकर 3 साल का छूट दे रहा है। तो यहाँ भी दिया जा रहा है कि दिस इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिटेशन ऑन एट वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। अब बता दें आपको कि सिर्फ ये एक बार ही आपको मिलेगा। हो सकता है कि 2025 में यहाँ पर आरपीएफ की वैकेंसीज आ जाए तो उसमें ये 3 साल का छूट नहीं रहेगा। इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर दी है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चीज़ों को बताया जा रहा है। तो यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा आप लोग कि जो भी छात्र इसको आवेदन करने वाले हैं, ये जो भी अप्लाई करेंगे उनको 3 साल का इस बार छूट मिलेगा। यानी कि कांस्टेबल के लिए आपको 31 साल 18 से 31 साल का एज क्राइटेरिया रहेगा, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 20 से 31 साल का एज क्राइटेरिया दरोगा के लिए रहेगा। तो ये हो गया उम्र सीमा को लेकर। 15 अप्रैल से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकेंगे वो कौन कौन से आरआरबी हैं जो कि इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। मतलब कि जोन वाइज वैकेंसीज होगी, एग्जैक्टली किस जोन में कितने पद की वैकेंसी है दरोगा और कांस्टेबल की, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। हाँ, ये जो है वैकेंसीज बढ़ सकती है या घट सकती है। अभी ये एक न्यूज़ नोटिफिकेशन है जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नोटिफिकेशन दिया जाता है। हाँ, घटेगी तो नहीं, लेकिन इससे संख्याएं ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं।
आइए यहाँ पे बात करेंगे एज लिमिटेशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 जुलाई 2024 से इसका एज कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि एक कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ होगा। अब इस डेट से लेकर आप लोग कैलकुलेट कीजिए कि आपका उम्र जो है क्या 18 से 31 साल के बीच में हो रहा है, या दरोगा के लिए 20 से 31 साल के बीच में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये कैलकुलेशन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, और इसके बाद जो है इसकी जानकारी आपको आगे भी देंगे जब इसका ऑफिशियल डिटेल आएगा कि कौन कौन से छात्र किस डेट इन बिटवीन को अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे पॉजेज फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन prescribed for the post on the closing date submission of application. Candidate waiting for result of prescribed educational qualification should not apply. हाँ, अब यहाँ पे जो छात्र पूछ रहे थे कि सर क्या हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि हम अपियरिंग में हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रेजुएट अपियरिंग में है, उनका फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आखिरी सेमेस्टर्स में है, तो क्या वो दरोगा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बोला गया है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट वेटिंग में है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। या अगर आप 10th में हैं, 10th दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया है और इस बीच में ये आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, हाँ, इसी दौरान अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, यानी स्टैंडर्ड्स की, तो यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब PMT एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट विच द अप्लाइंग एज डिटेल CEN नोटिफिकेशन जो कि आपका दिया जाएगा, उसके अनुसार आपका जो है फिजिकली आप फिट होने चाहिए। क्या आई जो है आपका आंखों का जो है जो मेजरमेंट होता है, रेटिना मेजरमेंट होता है, उसको भी जांच किया जाएगा कि आप वो देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, या फिर फिजिकली, चूंकि देखिए ये पुलिस और दरोगा का जॉब है, तो आपको उस तरीके से जो है यहाँ पे अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी फॉर द पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबल्ड कैटेगरी, तो इसके लिए क्या बोला गया है कि दीज पोस्ट हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज सुटेबल फॉर द पर्सन डिसेबिलिटी, यानी कि जो PH कैटेगरी से छात्र आते हैं उनके लिए ये पोस्ट नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, तो ये इस बात पे क्या कहा गया है, तो फर्दर द इंफॉर्मेशन रेफर द डिटेल CEN टू बी द पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपको जानकारी दी जाएगी इनके रिजर्वेशंस को लेकर। और वुमेन कैटेगरी को 15% पोस्ट के अनुसार इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर 4660 पोस्ट है तो इसका 15% जो है रिजर्वेशन महिलाओं को है, इनमें इनको सीट रिजर्व करके दिया जाएगा। जो SC ST OBC EWS कैंडिडेट हैं, यहाँ पे एज फॉर द आपके क्राइटेरिया कैटेगरी को लेकर RRB की वेबसाइट पे आपको जो नोटिफिकेशन दिए जाएंगे उसमें आपको ये जो है छूट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि एज को लेकर भी रिलैक्सेशन इनको मिल सकता है, और यहाँ पर पेमेंट को भी लेकर रिलैक्सेशन मिल सकता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा आपका CBT होगा, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फॉर द फर्दर डिटेल रेफर टू द डिटेल CEN, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन है उसके बाद यहाँ पे जानकारी आपको दी जाएगी। ओके, आइए अब इसके फीस के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो जो भी छात्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर द ऑल कैंडिडेट जो कैटेगरीज में हैं उनको छोड़कर, ठीक, 500 रुपये आपसे लगेगा। जैसे कि मान लीजिए जनरल हो गया, OBC हो गया, EBC हो गया, है ना, तो उनके लिए 500 लगेगा। लेकिन ये 500 में से 400 रुपये आपको रिफंडेबल होगा जब आप इसके एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपको जो है बैंक में रिटर्न भी कर दिया जाएगा। तो आपको फॉर्म भी अपने खाते से फॉर्म भरवाते समय अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट से ही डिटेक्ट करवाना होगा, ताकि ये रिटर्न जब आए तो आप ही को आए। ऐसा नहीं कि साइबर कैफे में जाके फॉर्म भरवा रहे हैं और उनके थ्रू आप पेमेंट कर दिए, नहीं। थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपके पास फ़ोनपे वगैरह है तो अच्छी बात है, आप वहाँ पे फ़ोनपे से पेमेंट कर दीजिए, आपको रिटर्न भी आपका उस ट्रांजेक्शन ID पे आ जाएगा। जो SC ST एक सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट है या माइनॉरिटीज़ में आते हैं या EWS कैटेगरी में है ना, EBC में आते हैं, EWS नहीं EBC में आते हैं, उनको 250 रुपये यहाँ पे चार्ज लगेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ अपीयर हो जाते हैं तो ये 250 का 250 आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। ये तो हो गया फीस को लेकर, एग्जाम को लेकर कि CBT एग्जाम पैटर्न पे होगा, ठीक है। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT उन्हीं को ये रिफंड मिलेगा पैसा, जैसे कि यहाँ पे जानकारी दी गई है दोस्तों। अब एलिजिबिलिटी की बात भी की गई है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल फर्निश्ड बाय द
कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन, जो भी अपडेट दिए जाएंगे उसी के आधार पर उनका सिलेक्शन भी होगा। कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ दे एलिजिबल फॉर द पोस्ट, आपको अपना जो है क्वालिफिकेशन देख कर ही यहाँ पे इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। नहीं तो ऐसा हुआ कि आप एलिजिबल नहीं है, फॉर्म भर दिए तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा और आपका पैसा भी रिटर्न नहीं होगा। ये वो आरआरबीज हैं जिसके माध्यम से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर और गुवाहाटी और जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद, सिंगरौली और तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये सारे वो आरआरबीज हैं, इनकी वो वेबसाइट्स हैं जहां पे आप इसकी जानकारी देख सकेंगे। कब से? 15 अप्रैल से, जब इसका फॉर्म भरा जाएगा। मैं इसके डिटेल वीडियो भी लेकर आऊंगा कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, इसकी जानकारी भी दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से अपडेट आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से वैकेंसीज का अपडेट कर दिया गया है और ये ऑफिशियल जानकारी है। जी हाँ, जय हिंद। फिर मिलेंगे। आपके कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, पूछिए, उसके बारे में जानकारी ज़रूर दी जाएगी। जय हिंद।